Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरा क्लासेस में। दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 10th के मैथ का 12वां अध्याय वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल में प्रश्नावली 12.3 के एनसीईआरटी मैथ का जितने भी मैथ है उसका सॉल्यूशन देखेंगे। इसके पहले हम लोग प्रश्नावली 12.1 और 12.2 का जितना भी मैथ था एनसीईआरटी बुक में उसका सॉल्यूशन बताया गया था। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहां से जाकर के आप 12.1 और 12.2 का वीडियो देख सकते हैं। बहुत अच्छे तरीके से आपको उसमें समझाया गया है मैथ को। अब यहाँ पर देखिए प्रश्नावली 12.3 का पहला क्वेश्चन, आकृति 12.19 में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करें यदि PQ बराबर 24 सेंटीमीटर, PR बराबर 7 सेंटीमीटर और O वृत्त का केंद्र। देखिए ये जो आकृति 12.19 का बात किया गया है, यही देखिए आकृति है। इस आकृति में छायांकित भाग देखिए, ये जो रंगा हुआ पार्ट है इसी का क्षेत्रफल पूछा गया है, जबकि P से Q ये जो लाइन आप देख रहे हैं, ये रेखा, इसका लंबाई दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर। P से R देखिए ये लंबाई दिया हुआ 7 सेंटीमीटर और O ये वृत्त का केंद्र है। अब देखिए यहाँ पर अगर छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो ये वाला पार्ट को मत देखिए, यहाँ से देखिए ये वाला पार्ट जो आप ऐसे नीचे देख रहे हैं ये आधा वृत्त बन जाएगा, और उस आधा वाला वृत्त में से अगर हम इसको हटा देते हैं तो ये क्या बन जाएगा, छायांकित भाग, और उसी का क्षेत्रफल पूछ रहा है। यानी अर्ध वृत्त के क्षेत्रफल में से ये त्रिभुज जो आकृति बन रहा है उसको घटा देना है तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकल जाएगा। अब ये अर्धवृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, हाफ पाई आर स्क्वायर, और उसके बाद देखिए ये त्रिभुज का क्षेत्रफल हाफ आधार गुना ऊंचाई। अब देखिए इसमें क्या है कि ऊंचाई ये दिया हुआ है, आधार ये दिया हुआ है, ठीक है, तो हाफ गुना आधार गुना ऊंचाई लग जाएगा। लेकिन अगर ये अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकालने जाइएगा तो हाफ पाई आर स्क्वायर, आर यानी कि त्रिज्या, तो त्रिज्या कहाँ से लीजिएगा, देखिए ये केंद्र से अगर इस परिधि को मिलाने वाली रेखा यही त्रिज्या का काम करेगा, या फिर ये वाला त्रिज्या का काम करेगा, और जबकि ये त्रिज्या दिया हुआ नहीं है तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इस त्रिज्या को निकालते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा, चूंकि सॉल्यूशन देखिए, चूंकि त्रिभुज PQR में, ठीक है, PQR में ये त्रिभुज, इस त्रिभुज में अगर आप पाइथागोरस प्रमेय यूज कीजिएगा, पाइथागोरस प्रमेय से, तो पाइथागोरस प्रमेय देखिए क्या होता है, लंब का स्क्वायर यानी कि ये PR का स्क्वायर प्लस आधार यानी कि PQ का स्क्वायर बराबर होता है कर्ण, यानी कि देखिए ये समकोण बनेगा, इसके सामने ये पूरा जो है वो आपका कर्ण बन जाएगा, यानी कि QR का स्क्वायर। अब यहाँ देखिए QR का स्क्वायर इक्वल टू P से R देखिए 7 दिया हुआ, उसका स्क्वायर कीजिएगा 49 हो जाएगा, और P से Q 24 है, 24 का स्क्वायर कीजिएगा तो 576 हो जाएगा। और देखिए Q से R इक्वल टू, देखिए दोनों को जोड़िएगा तो 625, और ये स्क्वायर का उल्टा वर्गमूल तो कितना हो जाएगा 25। अब देखिए ये पूरा Q से R निकल गया 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर। अब हमको चाहिए ये और ये आधा यानी कि त्रिज्या, तो इसीलिए O से Q कह लीजिए या O से R कह लीजिए, ये क्या आएगा Q बटा R का आधा, तो 25/2 सेंटीमीटर, और यही आपका त्रिज्या का काम करेगा। किसका काम करेगा, R का काम करेगा। अब निकाल लीजिए छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो देखिए छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या करना है, ये इसको मत देखिए, ये नीचे आधा वृत्त बन रहा है यानी कि हाफ पाई आर स्क्वायर, आधा वृत्त का क्षेत्रफल, उसमें से ये जो त्रिभुज है उसको हटा दीजिए, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है हाफ लंबाई गुना चौड़ाई यानी B गुना H। अब देखिए दोनों में से हाफ कॉमन ले लीजिए, पाई का मान 22/7 रख लीजिए, R का स्क्वायर यानी कि इसको 2 बार गुना करिएगा, 25 का स्क्वायर 625 और बटा 2 है तो इसका भी स्क्वायर करिएगा 4, माइनस देखिए हाफ तो कॉमन में चला गया, B बेस यानी आधार, आधार क्या है, ये आधार का काम करेगा P से Q, तो P से Q का मान कितना दिया हुआ है, देखिए 24 गुना H यानी कि हाइट, ये देखिए हाइट का काम करेगा P से R कितना है 7 है,
अब यहां पर देखिए हाफ इंटू, यहां से देखिए ये 2 बार में कट जाएगा 11। अब 625 गुना 11 करना है, तो देखिए 625 गुना 11 करिएगा तो आ जाएगा 5 7 8 यानी कि 68 75 बटा, देखिए सदुनी 14 और माइनस 24 गुना 7 कीजिएगा तो 24 सते 68 यानी कि 168। उसके बाद देखिए हाफ, अब यहां पर देखिए इसको भिन्न का घटाव करना पड़ेगा, तो भिन्न का घटाव करेंगे तो 14 ले लेंगे एलसीएम, तो यहाँ कितना हो जाएगा देखिए 6 8 7 5 माइनस 168 गुना 14 करना है, तो 168 गुना 14 कर लेंगे, 168 गुना 14, 8 चौके 32 बाकी 3 16 चौक 64 और 3 67 फिर 168, तो 2 5 और ये जगह 6 और 6 12 और 1 13 और 1 और 1 2 यानी कि 23 52। ठीक है, अब यहां पर देखिए नीचे हम गुना कर सकते हैं, तो 14 गुना 28, 14 गुना 2 28 हो जाएगा और ऊपर देखिए माइनस करना है, तो देखिए 5 में से 2 जाएगा तो 3, 7 में से 5 जाएगा तो 2, 8 में से 3 जाएगा तो 5 और 6 में से 2 जाएगा तो 4। देखिए इतना सेंटीमीटर स्क्वायर, यही देखिए छायांकित भाग का जो है वो क्षेत्रफल मिल जाएगा। ठीक है, तो ये देखिए आपका सॉल्यूशन हो गया क्वेश्चन नंबर प्रश्नावली 12.3 का। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद आपको आगे का क्वेश्चन बताया जाएगा। क्वेश्चन देखिए, आकृति 12.20 में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए ये आकृति दिया हुआ है, एनसीईआरटी बुक में देखिएगा 12 पॉइंट नीचे में लिखा हुआ होगा 12.20। इसी में देखिए ये जो छायांकित भाग है रंगा हुआ, इसका क्षेत्रफल पूछ रहा है। ठीक, यदि ओ केंद्र वाले दोनों सकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्या, देखिए ये जो ओ है ये केंद्र है दोनों वृत्त का, जो ब्लू वाला वृत्त दिखाई पड़ रहा है और ये ब्लैक वाला वृत्त, दोनों वृत्त का जो है ये केंद्र है, यानी कि ये दोनों सकेंद्रीय वृत्त है। उसमें से ये जो ब्लू वाला है वृत्त, उसका त्रिज्या देखिए है 7 सेंटीमीटर, यानी कि यहां से यहां तक जो है ओ से डी कह लीजिए या ओ से बी, ये 7 सेंटीमीटर है। 14 सेंटीमीटर है ये ब्लैक वाला का त्रिज्या, यानी कि ओ से सी या ओ से ए। और कोण ए ओ सी, देखिए ए ओ सी ये 40 डिग्री दे रखा, ये रंगा हुआ पार्ट का क्षेत्रफल निकालना। अब ध्यान दीजिए, अब देखिए याद कीजिए, ये ए से ओ बड़ा वाला वृत्त का त्रिज्या, ओ से सी बड़ा वाला वृत्त का त्रिज्या, और ये दो त्रिज्याओं के बीच एक ये जो है इसको बोलेंगे त्रिज्यखंड। तो ये बड़ा वाला त्रिज्यखंड यानी ए ओ सी का क्षेत्रफल अगर निकाल ले, और उसमें देखिए ओ से बी और ओ से डी, ये भी तो त्रिज्या है, किसका त्रिज्या है? ब्लू वाला का, तो इसका मतलब ये ब्लू वाला का त्रिज्यखंड है। तो अगर हम ये बड़ा वाला जो त्रिज्यखंड है AOC, उसमें से BOD का त्रिज्यखंड हटा दे, तो ये कलर वाला पार्ट यानी कि छायांकित पार्ट बटा हुआ रह जाएगा और उसी का क्षेत्रफल पूछ रहा है। देखिए बनाते हैं इसको, सॉल्यूशन कैसे करते हैं। तो सॉल्यूशन क्या करना है, छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है। तो हो जाएगा छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर बड़ा वाला त्रिज्यखंड यानी कि त्रिज्यखंड AOC, त्रिज्यखंड AOC का क्षेत्रफल, और उसमें से छोटा वाला त्रिज्यखंड को हटा दीजिए, तो त्रिज्यखंड BOD का क्षेत्रफल। चलिए अब लगा दीजिए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल देखिए होता है दोस्तों पाई बटा थीटा बटा 360 इंटू पाई और आर स्क्वायर। ठीक है, माइनस थीटा बटा 360 डिग्री पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए यहां पर जो है थीटा बटा 360, थीटा बटा 360 फॉर्मूला है, पाई आर स्क्वायर फॉर्मूला, लेकिन यहां पर देखिए हम लोग कैपिटल आर लिए, किसके लिए? बड़ा वाला त्रिज्या यानी कि 14 सेंटीमीटर। यहाँ छोटा आर ले लिए है, छोटा वाला त्रिज्या यानी कि 7 सेंटीमीटर। मान रख दीजिए, देखिए थीटा 360 पाई, थीटा 360 पाई कॉमन आ जाएगा, तो थीटा बटा 360 पाई को कॉमन ले लीजिए, कैपिटल आर स्क्वायर स्मॉल आर स्क्वायर। थीटा का मान रख दीजिए कितना है, 40 डिग्री दिया हुआ, 360 पाई का मान 22/7 रख लीजिए, कैपिटल आर का स्क्वायर यानी कि ए से ओ बड़ा वाला त्रिज्या 14, 14 का स्क्वायर कर लीजिए 196 माइनस कितना है 7, 7 का स्क्वायर कर लीजिए
49। अब यहां से देखिएगा ये कट जाएगा 9 बार में, और 22/9 गुना, अब देखिए 196 में से 49 को घटाना है, 6 में से 9 नहीं घटेगा, 16, 16 में से 9 जाएगा तो 7, और ये बचेगा 18, 18 में से 4 जाएगा तो 14। अब देखिए इसको काटिए, 21 बार में कट जाएगा, 21 सत्ते 47 से, और 21 तिया 63, 22 सत्ते 54 से, और बटा 3, यानी इतना सेंटीमीटर स्क्वायर आपका देखिए छायांकित भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए तीसरा में, आकृति 12.2 यानी ये देखिए आकृति 12.21 है, इसमें छायांकित भाग का क्षेत्रफल, यानी देखिए ये जो कलर किया हुआ पार्ट है छायांकित भाग, इसका क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। यदि ए बी सी डी भुजा 14 सेंटीमीटर का एक वर्ग है, देखिए ए से बी, बी से सी, सी से डी और डी से ये सब कितना है 14 सेंटीमीटर, वर्ग का भुजा बराबर होता है। ए पी डी, देखिए ए पी डी और बी पी सी ये दोनों क्या है अर्धवृत्त है, ठीक है। अब देखिए समझिए, ये एक वर्ग है, एक वर्ग में दो अर्धवृत्त है, और ये जो कलर किया हुआ पार्ट है उसका क्षेत्रफल पूछ रहा है। तो देखिए अगर पूरे वर्ग के क्षेत्रफल में से ये दोनों अर्धवृत्त को हटा दे तो क्या बच जाएगा, छायांकित पार्ट बच जाएगा, यानी कि वर्ग के क्षेत्रफल में दो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल को माइनस कर देना है, तो निकल जाएगा छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो यहाँ पर हम लोग कर लेते हैं, छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, देखिए वर्ग ए बी सी डी का क्षेत्रफल, और इसमें से माइनस कर देना है दो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, यानी अर्धवृत्त ए पी डी और बी पी सी का क्षेत्रफल, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, ठीक है। अब देखिए वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा का स्क्वायर, यानी भुजा कितना है 14, तो इसका स्क्वायर करिएगा तो 14 का स्क्वायर माइनस, देखिए अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, तो अगर दो अर्धवृत्त को मिलाएंगे तो एक पूरा वृत्त बन जाएगा, तो डायरेक्ट हम लोग लिख सकते हैं पाई आर स्क्वायर, या फिर इसको आप ऐसे भी कर दीजिएगा 2 गुने हाफ पाई आर स्क्वायर। देखिए ये क्या हो गया, आधा वृत्त का क्षेत्रफल कई गो 2 गो, ऐसे भी 2 से 2 कटेगा, पाई आर स्क्वायर ही बच जाएगा। अब यहाँ पर देखिएगा 14 का स्क्वायर 196, 22/7 पाई का मान, और आर का स्क्वायर। अब ध्यान दीजिएगा, देखिए आर क्या है, वृत्त का त्रिज्या, तो त्रिज्या देखिए यहां से यहां पूरा दिया हुआ है 14, तो त्रिज्या क्या होगा, यहाँ का आधा हो जाएगा। देखिए अगर इसको केंद्र मान करके ऐसे करके ये गोला बना हुआ होगा, वृत्त बना हुआ होगा, तो त्रिज्या यह आधा हो जाएगा, तो 14 का आधा कितना हो जाएगा 7, यानी त्रिज्या इसका हो जाएगा 7, और 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 49, इसको 7 बार में काट दीजिए, तो देखिए 196 माइनस 52 से, और इसको माइनस कर दीजिए, 6 में से 2 जाएगा 2, और 19 में से 15 जाएगा तो 4, तो ये देखिए 42 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है वो छायांकित भाग का क्षेत्रफल हो जाएगा, ठीक है। इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आपको नेक्स्ट क्वेश्चन बताया जाएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 4 नंबर में है, आकृति 12.22, ये देखिए आकृति 12.22 में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए आकृति 12.22 में ये छायांकित पार्ट जो है इसका क्षेत्रफल पूछ रहा है, और छायांकित भाग में है क्या क्या, जहां 12 सेंटीमीटर भुजा का एक समबाहु त्रिभुज ओ ए बी, देखिए ओ ए बी ये 12 सेंटीमीटर वाला समबाहु त्रिभुज, यानी कि यहां से यहां 12, यहां से यहां 12 हो गया, ठीक। ओ को केंद्र मानकर, देखिए ये जो समबाहु त्रिभुज का शीर्ष ओ है उसको केंद्र मानकर एक 6 सेंटीमीटर, देखिए यहां से ओ से ये वाला ये कितना है 6 सेंटीमीटर, और यही इसको देखिए त्रिज्या मान करके एक वृत्तीय चाप खींचा गया, ठीक है। आगे आप समझिए, ये ऊपर जो है ये एक वृत्तीय चाप है 6 सेंटीमीटर का, ये त्रिभुज है, इसका क्षेत्रफल पूरा छायांकित भाग का निकाला। अब ध्यान से समझिएगा, अगर आप देखिए इसको अगर इस रूप में आप जोड़ जोड़ करके इसको देखिएगा, देखिए तो ये पूरा एक वृत्त बन रहा है। अब इस वाला पूरा वृत्त के क्षेत्रफल में ये वाला भी तो आ गया है, तो इसको हटा दीजिए, और ये वाला जो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल है उसको जोड़ दीजिए, तो पूरा निकल जाएगा रंगा हुआ पार्ट। अब समझिए ठीक से, ये त्रिभुज का पार्ट, ये वृत्त का पार्ट, दोनों को जोड़ दीजिए, पूरा रंगा हुआ पार्ट। लेकिन क्या होगा कि त्रिभुज और वृत्त को जब जोड़िएगा तो ये 2 बार आ जाएगा, उसमें से आपको 1 बार माइनस करना है। तो अगर हम यहाँ पर देखिए ये वाला जो पार्ट है इसको अगर हम एक त्रिज्यखंड मान लें, तो पूरा वृत्त के क्षेत्रफल में ये वाला त्रिज्यखंड को हटा दीजिए, और
फिर ये वाला त्रिभुज का क्षेत्रफल जोड़ दीजिए समबाहु त्रिभुज का। ये एक तरीका है। दूसरा क्या तरीका होगा समझिए। ये एंगल देखिए समबाहु त्रिभुज का 60 डिग्री बनेगा, ठीक। इसका मतलब है कि ये वाला कितना बन जाएगा, देखिए पूरा जो चाप है, एक पूरा सर्कल जब ये घूमेगा तो 360 बनेगा। इसका मतलब है कि ये वाला कितना हो जाएगा 300। तो दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल और प्लस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल वैसे भी निकाल सकते हैं। तो देखते हैं निकाल करके इसका, देखिए सॉल्यूशन। छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल, तो क्या करेंगे, ये दीर्घ त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल और उसमें से जोड़ दीजिए समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। समबाहु त्रिभुज ए ओ बी का क्षेत्रफल, ठीक है। अब कर लीजिए, देखिए दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, देखिए थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर प्लस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा √3/4 भुजा स्क्वायर। अब भुजा कितना है देखिए 12, तो पहले एक बार लिख लेते हैं भुजा स्क्वायर, उसके बाद मान रखेंगे। अब देखिए थीटा का मान कितना है, देखिए दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, दीर्घ त्रिज्यखंड क्या बन रहा है, देखिए ये और ये बन रहा है दीर्घ त्रिज्यखंड। तो देखिए नीचे वाला एंगल 60 है, क्योंकि समबाहु त्रिभुज का कोण 60 डिग्री का होगा, तो ऊपर वाला कोण कितना बन जाएगा 300। तो 300/360, उसके बाद पाई का मान रख लीजिए 22/7, आर का स्क्वायर देखिए त्रिज्या कितना है 6, तो 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा, प्लस √3/4 भुजा का स्क्वायर, भुजा कितना है 12, तो 12 का स्क्वायर 144। अब यहां पर देखिएगा 36 10 बार में काट दीजिए, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, उसके बाद 22×66 600 और एक जीरो 60 बटा देखिए 7 और प्लस है, इसको काट दीजिए 36 चौक 44 से, तो 36√3, ठीक है। तो ये देखिए इतना सेंटीमीटर स्क्वायर देखिए आपका ये आंसर आ जाएगा। तो देखिए ये एक तरीका हुआ। दूसरा तरीका जो आपको समझा रहे थे कि हम इसको ऐसे भी बना सकते हैं। दूसरा देखिए क्या करेंगे, दूसरा विधि भी आपको बता ही देते हैं। छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करिए, ये पूरा एक वृत्त जैसा मान लीजिए, तो वृत्त का क्षेत्रफल और माइनस उसमें ये वाला जो लघु त्रिज्यखंड, देखिए अभी हम लिए थे दीर्घ त्रिज्यखंड, अब हम बात करेंगे छोटा वाला त्रिज्यखंड, तो माइनस कर दीजिए लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। अब समझिए वृत्त के क्षेत्रफल में से अगर इसको हटा दिया, मतलब मैंने इतना का क्षेत्रफल निकाल लिया। अब फिर देखिए ये क्या बन रहा है समबाहु त्रिभुज, दोनों को जोड़ दीजिए, तो प्लस कर दीजिए समबाहु त्रिभुज ए ओ बी का क्षेत्रफल। अब इसको देखिए हल करते हैं, क्या है वृत्त का क्षेत्रफल, तो वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है पाई आर स्क्वायर, माइनस है लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर, ठीक। और इसमें प्लस करना है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल √3 भुजा स्क्वायर। अब देखिएगा पाई आर स्क्वायर को कॉमन निकाल लीजिए, तो पाई आर स्क्वायर कॉमन गया तो 1 माइनस थीटा का मान कितना देखिए 60 और बटा 360 प्लस √3/4 भुजा का स्क्वायर, भुजा कितना है समबाहु त्रिभुज का 12, तो 12 का स्क्वायर 144, उसको काट दीजिए 36 बार में। अब यहाँ क्या बचेगा देखिए पाई का मान 22/7, आर का स्क्वायर, आर कितना है 6, तो 6 का स्क्वायर 36 इंटू, अब देखिए इसको 6 से काट सकते हैं, अब एलसीएम लीजिएगा तो 6 6 इकाई 6 और माइनस यहाँ पर 1 बच जाएगा, और प्लस यहाँ कितना देखेगा देखिए 36√3। अब यहां पर देखिएगा 22 गुना, या इसको इसे कर दीजिए 6 से 6 बार में काट दीजिए, ये आसान हो जाएगा, 22 छक 32 से और गुना ये कितना बचेगा देखिए 5 और बटा 7 और यहाँ है प्लस 36√3। अब देखिए 132 गुना 5 कीजिए, तो 5 दूनी 10 13 5 65 और 1 66, हमें 660/7 प्लस 36√3, यही देखिए सेंटीमीटर स्क्वायर आपका छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो इस विधि से आप निकालिए या इस विधि से निकालिए, आंसर दोनों का सेम आएगा। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पांचवा क्या दिया हुआ, भुजा 4 सेंटीमीटर वाले एक वर्ग के प्रत्येक कोने से 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त चतुर्थांश काटा गया। देखिए समझिए, ये देखिए भुजा 4 सेंटीमीटर का एक वर्ग, यानी ए बी सी डी एक वर्ग है, ये भी 4 सेंटीमीटर, ये 4, ये 4 और ये 4 सेंटीमीटर, ठीक। और चारों कोना से देखिए, 1 2 3 4, चारों कोना से देखिए ये क्या है, तो ये, इसको अगर आप ऐसे करके देखिएगा तो ये एक वृत्त का चतुर्थांश मिलेगा, ये भी एक वृत्त का चतुर्थांश। तो ये देखिए चारों कोना पर एक वृत्त का चतुर्थांश, मतलब एक वृत्त का चौथा पार्ट ये कटा हुआ है, ठीक, काटा गया है। तथा बीच में 2 सेंटीमीटर व्यास का एक वृत्त और काटा गया। देखिए ये बीच में, ये यहां से यहां जो है वो 2 सेंटीमीटर व्यास वाला एक वृत्त काटा गया, ठीक है। जैसा कि आकृति में आप देख रहे हैं, वर्ग के शेष भाग का क्षेत्रफल ज्ञात। ये देखिए, ये जो कटा हुआ पार्ट है, इसको हटाने के बाद शेष तो यही रंगल का बच जाएगा, और इसी का क्षेत्रफल पूछ रहा है। तो देखिए निकलेगा कैसे, तो इसको निकालने के लिए देखिए, छायांकित भाग यानी कि वर्ग के शेष भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, पूरा वर्ग का क्षेत्रफल आप ले लीजिए, तो वर्ग का क्षेत्रफल, और उसमें से हटाइए किसको, जिसको जिसको काटा गया। तो क्या काटा गया है, 4 गो कोना काटा गया, यानी कि वृत्त का चतुर्थांश काटा गया है, और 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला। तो हम लोग लिखेंगे यहां पर -4 वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल, और फिर एगो 2 सेंटीमीटर वाला व्यास का भी तो वृत्त काटा गया, उसको भी यहां से हटाइए। तो इसका मतलब है कि ये चारों और इसको प्लस करके हटा दीजिए, तो प्लस कर दीजिए एक वृत्त का क्षेत्रफल। अब यहां पर कर लीजिए, वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, तो भुजा कितना है 4, तो 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा। चलिए 16 माइनस 4 वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल। देखिए वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, चतुर्थांश मतलब बटा 4, और कई गो है 4 गो, तो 4 से गुना, प्लस करिए वृत्त का क्षेत्रफल, तो पाई और आर का स्क्वायर। अब देखिए 16, 4 से 4 खत्म, पाई आर स्क्वायर मतलब 2 पाई आर स्क्वायर, तो -2 पाई, तो पाई का मान 22/7 और आर का स्क्वायर। देखिए इसका व्यास भले है 2, लेकिन त्रिज्या तो एक ही आएगा, और इसका तो त्रिज्या एक नहीं है दिले, तो त्रिज्या जो है 1 सेंटीमीटर का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर तो 1 के नहीं आएगा। तो अब देखिए 16 माइनस 22 दूनी 44/7। अब इसको भिन्न का घटाव करिएगा, 16 सती बलहोतल से -44 और बटा 7। अब घटा दीजिए, देखिए 12 में से 4 जाएगा तो 8, और 11 ये 10 हो जाएगा, 10 में से 4 जाएगा तो 6 बटा 7, तो कितना जाएगा 68/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए ये इसका आंसर हो गया। अब नेक्स्ट देखिए छठा क्वेश्चन क्या है, एक वृत्ताकार मेजपोस्ट जिसकी त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है में बीच में एक समबाहु त्रिभुज एबीसी छोड़ते हुए एक डिजाइन बना हुआ है, जैसा कि आकृति इतना में दिखाया गया। देखिए ये आकृति बना हुआ है, इस आकृति में देखिए एक वृत्ताकार मेजपोस्ट बना हुआ है जिसकी त्रिज्या 32 सेंटीमीटर, यानी कि ये जो वृत्त है इसका त्रिज्या कितना है 32 सेंटीमीटर। तो यहां पर हम लोग लिख सकते हैं, दिया हुआ है वृत्ताकार मेज पोस की त्रिज्या 32 सेंटीमीटर, इसीलिए अगर इसका क्षेत्रफल निकाल ले तो इसका क्षेत्रफल हो जाएगा, देखिए पाई आर स्क्वायर, तो पाई का मान हो जाएगा 22/7, और आर स्क्वायर त्रिज्या 32 है तो 32 गुना 32। अब देखिए 22 गुना 32 गुना 32 करना पड़ेगा, तो 22 गुना 32 गुना 32 अगर हम लोग करते हैं, 22 गुना 32 गुना 32 तो आएगा 22,528, 22,528/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए इसका हो गया काम। अब आगे बढ़िए, कहता है 32 सेंटीमीटर के बीच में एक समबाहु त्रिभुज, देखिए समबाहु त्रिभुज छूटा हुआ है ना एबीसी, इसको छोटे ली जाए, इस छायांकित डिजाइन का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए ये जो छायांकित डिजाइन देख रहे हैं इसका क्षेत्रफल निकालना है, तब समझिएगा पूरा वृत्त ले लीजिए, उसमें से त्रिभुज को बाहर कर दीजिए, तो अगर पूरा वृत्त में से त्रिभुज बाहर हुआ तो क्या बच गया, ये कलर वाला पार्ट छायांकित पार्ट। इसका मतलब है कि ये जो वृत्त का क्षेत्रफल है, वृत्ताकार मेजपोस का क्षेत्रफल है, उसमें से त्रिभुज का क्षेत्रफल को माइनस कर दीजिए, तो कर देते हैं। इसीलिए
छायांकित डिजाइन का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, वृत्ताकार मेज पोस्ट का क्षेत्रफल, वृत्ताकार पोष का क्षेत्रफल, और उसमें हटाना किसको है, तो उसमें हटाना है समबाहु त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल। ठीक है, अब यहां पर देखिएगा वृत्ताकार मेज पोष का क्षेत्रफल तो आया हुआ है 22,528/7 माइनस, अब देखिए समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 भुजा स्क्वायर, √3/4 भुजा का स्क्वायर। अब देखिए 22,528/7 माइनस √3/4, अब भुजा स्क्वायर, देखिए भुजा क्या बन जाएगा, भुजा ये ए से बी, बी ए से सी और बी से सी। अब यहां देखिए √3/4 भुजा स्क्वायर, लेकिन ये जो देखिए भुजा ए से बी, ए से सी और बी से सी ये दिया हुआ नहीं है, तो इसको निकालने के लिए क्या कीजिए समझिए, अगर हम यहाँ पर एक केंद्र ले लें और इसको यहां से इसे मिला दे तो ये क्या बन जाएगा, देखिए त्रिज्या, और त्रिज्या दिया हुआ 32 सेंटीमीटर, तो ये बन गया 32 सेंटीमीटर। यहां से अगर इसको ऐसे करके मिला दे तो ये भी त्रिज्या 32, और यहां से इसे मिला दे तो ये भी त्रिज्या 32, और ये मान लीजिए कि बीच में ओ है। अब देखिए यहां पर आपको दिखाई पड़ रहा होगा एक त्रिभुज, दो त्रिभुज, तीन त्रिभुज, तीनों त्रिभुज जो है समबाहु त्रिभुज बनेगा, तो इसका मतलब है कि यहां पर थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल तो ठीक है, लेकिन ये त्रिभुज एबीसी तीन त्रिभुज से मिलकर के बना, तो यहां पर हम लिख सकते हैं 3 गुना इतना भुजा स्क्वायर। अब इसमें 3 से गुना कर दीजिए, उसके बाद देखिए 3 गुना √3/4 और भुजा का स्क्वायर, देखिए भुजा कितना दिया हुआ 32, तो 32 का स्क्वायर नहीं 32 गुना 32। अब इसको आप काट दीजिए 8 बार में। अब यहां से आप देखिएगा तो 22,528/7 और माइनस देखिए 32 गुना 8 गुना 3 यानी कि 32 गुना 24 करना है, तो 32 गुना 24 करेगा तो 768 आ जाएगा, √3 बचेगा, और यही आपका देखिए सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका देखिए आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये 5 और 6 दोनों हो गया, दोनों का स्क्रीनशॉट आप एक बार ले लीजिए, फिर आपको नेक्स्ट क्वेश्चन बताया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, आकृति 12.25, ये देखिए आकृति ए बी सी डी भुजा 14 सेंटीमीटर वाला एक वर्ग, देखिए ए बी सी डी क्या है, 14 सेंटीमीटर भुजा वाला एक वर्ग। ए बी सी और डी को केंद्र मानकर 4 वृत्त, देखिए ए को केंद्र माना, यहां से एक वृत्त, बी को, सी को, डी को, 4 गो वृत्त बना दिए कि प्रत्येक वृत्त 3 शेष वृत्तों में से 2 वृत्तों को बाह्य रूप से स्पर्श करता है। देखिए एक वृत्त तीनों में से देखिए 1 2 इधर से दोनों, इधर से दोनों, सब क्या कर रहा है, एक दूसरे को स्पर्श कर रहा है। तो छायांकित भाग यानी ये जो रंगा हुआ है उसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो निकाल लीजिए। देखिए क्योंकि अगर देखिए ये क्या बना हुआ है एबीसीडी एक वर्ग, तो पहले वर्ग का क्षेत्रफल निकाल लीजिए, वर्ग एबीसीडी का क्षेत्रफल भुजा का स्क्वायर यानी कि 14 सेंटीमीटर जो है, और इसका स्क्वायर कर दीजिए तो 14 का स्क्वायर 196 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो ये पूरा निकल गया। लेकिन हमको निकालना केवल इसका है, रंगा हुआ पार्ट का, मतलब ये 4 गो जो वृत्त का चतुर्थांश है, कोना है, उसको हटा दीजिए, छायांकित भाग का निकल जाएगा, तो लिख देंगे इसीलिए छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर वर्ग ए बी सी डी का क्षेत्रफल, और उसमें से माइनस कर दीजिए 4 चतुर्थांश का क्षेत्रफल, 4 वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल। तो देखिए वर्ग का क्षेत्रफल तो निकला हुआ है 196 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस 4 वृत्त के चतुर्थांश, तो देखिए वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, चतुर्थांश के लिए 1/4 करें, 4 से 4 कट जाएगा, 196 माइनस पाई का मान 22/7 और आर का स्क्वायर, आर त्रिज्या आप समझिएगा, ये देखिए पूरा का पूरा है 14, और इस ये भी है 14, और इसको केंद्र मान के वृत्त बनाया, तो देखिए यहां से जब ये जाएगा तो ये देखिए आधा किसका काम करेगा, त्रिज्या का,
तो यहां से यहां त्रिज्या पूरा है 14, तो त्रिज्या ये आधा कितना हो जाएगा 7। तो 7 का स्क्वायर 49, इसको काट दीजिए 7 बार में। तो 196 माइनस 22 से 154। अब इसको घटाइए तो ये हो जाएगा 2 और ये 4, 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही देखिए आपका आंसर हो जाएगा। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 8 में है आकृति 12.26। देखिए ये एक दौड़ने का पथ यानी कि रनिंग ट्रैक को दर्शाती है। देखिए ये जो है एक दौड़ने का पथ एक रनिंग ट्रैक को दर्शा रहा है, जिसके बाएं और दाएं सिरे पर देखिए ये दायां सिरा और ये बायां सिरा, यानी कि यहां से देखिए ये देखिए ये ये राइट साइड और ये लेफ्ट साइड, दोनों सिरा क्या है दिखाई दे रहा होगा आपको, ये अर्धवृत्ताकार है। ठीक, दोनों आंतरिक समानांतर रेखा खंडों के बीच की दूरी 60 सेंटीमीटर 60 मीटर है। देखिए समझिए, यानी यहां से यहां का आंतरिक, देखिए ये अंदर वाला जो पार्ट है, यहां से यहां का दूरी जो है वो है 60 मीटर। ये है 60 मीटर। ये जो दूरी यहां से यहां है ये है 60 मीटर। ठीक, उसके बाद तथा इनमें से प्रत्येक रेखाखंड की लंबाई 106 मीटर लंबा है। यानी देखिए यहां से मान लीजिए इसका नाम रख लीजिए, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। तो ये कितना है, ए से बी 106 मीटर लंबा, 106 मीटर लंबा। अच्छा ऊपर अगर यहाँ पर ऐसा कीजिए ए बी सी और डी, तो देखिए चूंकि समानांतर है दोनों, तो समानांतर रेखा बराबर होगा। अगर ये 106 है तो ऊपर वाला भी बाह्य रेखा भी 106 मीटर ही लंबा होगा। उसके बाद यहाँ देखिए इसका नाम ई एफ, उसके बाद ये जी और ये एच, तो ये भी कितना हो जाएगा 106 मीटर लंबा, और ये वाला भी हो जाएगा 106 मीटर लंबा। चलिए ये हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। यदि यह पथ 10 मीटर चौड़ा, नहीं समझिए ये जो यहां से यहां चौड़ाई है, यहां से यहां चौड़ाई है ये 10 मीटर है। ये कितना है 10 मीटर। तो ज्ञात कीजिए पाथ के आंतरिक किनारों के अनुदिश एक चक्कर लगाने में तय की गई दूरी। देखिए यानी अगर इसके अंदर एक चक्कर चलेगा तो कितना दूरी तय करेगा वो ज्ञात करना। देखिए यहां से जब ये चलना शुरू करेगा, देखिए यहां से यहां तक जाएगा तो 106 चलेगा, फिर यहां से यहां जाएगा तो 106, यानी कि 2 बार 106 चलेगा। ठीक, और 2 बार ये यहां से एक आधा वृत्त और यहां से एक आधा वृत्त चलेगा। तो इसका मतलब है कि अगर ये 106 प्लस 106 और दोनों ये जो अर्धवृत्त है उसका परिधि यानी उसका लंबाई उसका परिमाप को अगर हम निकाल ले और दोनों को जोड़ दे, तो पूरा हमको दूरी निकल जाएगा किसका, पाथ की आंतरिक किनारों के बीच से एक चक्कर पूरा चलने में तय की गई थी। तो उसी को हम लोग निकाल लेते हैं। तो देखिए इसका सॉल्यूशन नंबर 1 देखिएगा, पाथ के आंतरिक किनारों के अनुदिश पूरा चक्कर लगाने में तय दूरी, चली गई दूरी या तय दूरी एक ही हो गया, बराबर क्या हो गया देखिए 2 गुना 106 मीटर, यानी कि 2 समानांतर रेखाओं की दूरी और प्लस 2 अर्धवृत्त का परिमाप, 2 अर्धवृत्त का परिमाप कह लीजिए या परिधि कह लीजिए। अब यहां से देखिएगा तो 106 गुना 2 करेंगे तो हो जाएगा 212 मीटर प्लस 2 अर्धवृत्त का परिमाप। तो देखिए वृत्त का परिमाप होता है 2 पाई और आधा वृत्त करेंगे तो हाफ इंटू 2 पाई आर, तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो 212 मीटर प्लस 2 पाई का मान 22/7 ले लीजिए और आर त्रिज्या, त्रिज्या अब कितना होगा देखिए समझिए, ये जो अंदर का वृत्त है ये यहां से यहां व्यास का काम कर देगा, तो व्यास हो गया 60 मीटर, तो 60 का आधा कितना हो जाएगा 30, तो 30 हो जाएगा ये। तो 12 मीटर प्लस, इसको गुना कर लीजिएगा 22 दूनी 44 और 44 गुना
30 कर लीजिए तो 44 दिया हो जाएगा, 4 12 12 13 यानी कि 1320 और बटा 7। अब यहाँ से इसको भिन्न का जोड़ कर लीजिएगा तो 7 दूनी 14 बशते 84 और 7 दूनी 14 प्लस 1320 बटा 7 तो हो जाएगा 4 8 4 8 और 2 10 बाकी 1 14 और 14 28 बटा 7 इतना मीटर। देखिए ये आपका आ गया दूरी आंतरिक बला। अब दूसरा नंबर देखिए, दूसरा क्या निकालना है, पाथ का क्षेत्रफल। अब देखिए पाथ का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा। सबसे पहला काम क्या करिए कि यहां से यहां का क्षेत्रफल निकालिए। तो यहां से यहां देखिए ए बी सी डी एक आयत बन गया, फिर यहां से यहां का क्षेत्रफल ये भी आयत बनेगा, यानी कि दो गो आयत ए बी सी डी आयत और ई एफ जी एच आयत, दोनों का क्षेत्रफल जोड़िए ये दो। तो ये एक वृत्त और ये एक वृत्त, दोनों का वृत्त जोड़ दीजिए, मतलब आधा आधा वृत्त और पूरा आपका निकल जाएगा। तो निकाल लेते हैं, पथ का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, आयत ऊपर वाला देखिए ए बी सी डी का क्षेत्रफल, ए बी सी डी का क्षेत्रफल प्लस आयत नीचे बन रहा है देखिए ई एफ जी एच, तो ई एफ जी एच का क्षेत्रफल। ठीक, अब फिर यहां देखिए प्लस दो 40 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धवृत्त का क्षेत्रफल और प्लस 30 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। इसमें ये वाला जो है क्षेत्रफल यानी छोटा वाला किसका, ये क्षेत्रफल, तो ये हो जाएगा देखिए यहां से यहां है 7 तो हो जाएगा 30, तो इधर भी 30 इधर भी 30, तो दो को 30 वाला 30 सेंटीमीटर क्षेत्रफल वाला, और इसको यहां पर माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि हमको ये वाला चाहिए, ये एरिया, तो ये एरिया इसको हटा दीजिए, इसको हटा दीजिए। अब देखिए ये वाला जो एरिया बनेगा इसका, देखिए यहां से यहां कितना है 10, तो ये और ये भी 10, तो 20, तो 20 और 60 तो 80, और 80 का आधा करेंगे तो 40, तो 40 मीटर वाला एक त्रिज्या इधर और 40 मीटर वाला एक त्रिज्या इधर, तो दो अर्धवृत्त बन जाएगा। तो यहाँ पे 40 मीटर और यहाँ पे 30 मीटर, इसको कर लीजिए। अब इसको हल कर लेते हैं। देखिए आयत ए बी सी डी का क्षेत्रफल, तो आयत का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, लंबाई गुना चौड़ाई, तो लंबाई कितना है देखिए 106, चौड़ाई कितना है 10, तो 106 गुना 10 करेंगे तो 1060 प्लस नीचे वाला में वही कंडीशन 106 गुना 10 तो 1060, उसके बाद प्लस दो गो 40 मीटर वाला त्रिज्या अर्धवृत्त। देखिए आधा वृत्त होता है हाफ पाई आर स्क्वायर, और दो गो है तो पाई आर स्क्वायर बन जाएगा। इसको कैपिटल आर लिख देते हैं, उसमें से माइनस करना है पाई आर स्क्वायर, इसको स्मॉल आर कर लेते हैं। अब देखिए 1060 और 1060 करेंगे कितना हो जाएगा, 2120 हो जाएगा, प्लस दोनों में देखिए पाई कॉमन आएगा तो 22/7 आ जाएगा कॉमन, और कैपिटल आर का स्क्वायर यानी कि 40 का स्क्वायर हो जाएगा 1600 माइनस 30 का स्क्वायर हो जाएगा 900। अब देखिए 2120 प्लस 22/7 और ये देखिए माइनस कीजिएगा कितना आ जाएगा 700, इसको हटा दीजिए तो ये 100 बार में कट जाएगा, तो ये देखिए 2120 और प्लस 22 गुना 100 करेंगे तो 2200। अब दोनों को जोड़ देंगे तो 0 2 2 और 1 3 और 2 और 2 4, तो 4320 सेंटीमीटर है, मीटर स्क्वायर। ये देखिए आपका आंसर हो जाएगा। तो ऐसा कीजिए, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। क्वेश्चन 8 का देखिए दो क्वेश्चन था, एक इसका सॉल्यूशन यहाँ पे आ गया और दूसरा इसका सॉल्यूशन यहाँ पे आ गया। फिर इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, आकृति 12.27 में ये आकृति है ए बी और सी डी। देखिए ए से बी और सी से डी केंद्र ओ वाले, ये क्या लिखा हुआ है, एक सेकेंड, ये ओ है और ये डी है। ठीक, अब फिर से समझिए,
ए बी और सी डी केंद्र ओ वाले, देखिए ए बी सी डी केंद्र देखिए ओ है, इसके परस्पर लंब व्यास, यानी देखिए ये लंब व्यास है दोनों एक दूसरे पर, देखिए इस प्रकार से। ओडी छोटे वृत्त का व्यास है, ओडी छोटा वृत्त का व्यास है। ओ से ए, ओ से ए यानी ये बड़ा वाला वृत्त के लिए त्रिज्या का काम कर देगा, ये 7, यानी ये देखिए ये 7 है। तो अगर ये त्रिज्या 7 है तो इसका मतलब ओ से सी भी 7 हो जाएगा, और अगर ओ से सी 7 है तो ओ से डी भी 7 हो जाएगा, और ओ से डी भी 7 हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया। ठीक, छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना। देखिए छायांकित भाग में क्या आपको दिखाई पड़ रहा है कि एक बड़ा वाला वृत्त है, ठीक है, ओ केंद्र वाला। तो बड़ा वाला वृत्त में से अगर ये त्रिभुज और ये वृत्त को निकाल ले तो ये लगा हुआ पार्ट बच जाएगा, यानी छोटा यानी ओडी व्यास वाला वृत्त का क्षेत्रफल और त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल को बड़ा वाला वृत्त में से हटा दीजिए, निकल जाएगा छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो सबसे पहले क्या करिए कि जो छोटा वाला वृत्त है, छोटे वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लीजिए। तो पाई आर स्क्वायर, तो पाई 22/7 और आर का स्क्वायर, ध्यान दीजिएगा ये ओ से डी जो है छोटा वाला वृत्त के लिए व्यास है, तो इसका केंद्र मान लीजिए यहाँ पर कोई सी बिंदु, सी तो है दिया हुआ, चलिए कोई बिंदु आर है, आर नहीं इसको चलिए ई मान लीजिए। तो देखिए यहां से यहां कितना हो जाएगा, 7 का आधा, व्यास का आधा होता है त्रिज्या, तो 7/2 और 7/2, चूंकि यह स्क्वायर है तो 7 से 7 कटेगा, 11 से 22 कटेगा, तो 11 से 77/2 ये आ जाएगा इसका क्षेत्रफल। अब निकाल लीजिए त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल। अब देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है हाफ गुना आधार गुना ऊंचाई, तो हाफ। अब देखिए ये अगर त्रिभुज को आप ऐसे करके देखिएगा तो ये त्रिभुज ऐसा बन जाएगा, देखिए ए बी और ये सी, और ये देखिए लंब का काम कर देगा ये आधार, तो आधार ए से बी, तो ए से बी कितना हो जाएगा, देखिए ये 7 और ये 7 14, और ऊंचाई ये देखिए ये कितना 7। अब इसको काट दीजिए, 7 दूनी 14, तो कितना जाएगा 49 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब बड़े वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लीजिए, तो बड़े वृत्त का क्षेत्रफल पाई कैपिटल आर स्क्वायर इसको मान लीजिए, तो पाई का मान 22/7 और आर का स्क्वायर। अब देखिए बड़ा वृत्त के लिए त्रिज्या का काम कौन करेगा, ओ से ए, ओ से सी, ओ से बी, ओ से डी, कोई भी लीजिए, तो आर का मान हो जाएगा 7, तो 7 का स्क्वायर 49 और इसको काट दीजिए 7 बार में, बच सकते 54 से। अब क्या कीजिए कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालने के लिए, छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालने के लिए जो बड़े वाले वृत्त है, बड़े वृत्त के क्षेत्रफल में से ये दोनों जो है त्रिभुज और छोटा वृत्त उसको घटा दीजिए, तो त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल और प्लस छोटे वृत्त का क्षेत्रफल, ठीक है, ये दोनों जुटेगा, मतलब ये दोनों साथ में निकल रहा है ना, और ये बच जाएगा। तो बड़ा वृत्त का क्षेत्रफल देखिए 154 आ गया है, माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना आ गया है, त्रिभुज का क्षेत्रफल 49 आ गया है, प्लस छोटा वृत्त का क्षेत्रफल 77/2 आ गया है। अब इसको हल करिएगा तो 154 माइनस 49 गुना 2 कर लीजिए, 98 प्लस 77/2। अब यहां से देखिएगा 154 माइनस 98 और प्लस 77 कर लेते हैं, तो 98 प्लस 77 अगर हम लोग करेंगे तो 8 और 7 15 का 5, बाकी 1 9 और 7 16 और 1 17, और बटा कितना है 2। फिर इसको भीड़ का घटाव कर लीजिए, तो 2 डाल दीजिए, 154 दूना 308 माइनस 175, माइनस कर लीजिए 8 में से 3, 8 में से 5 गया तो 3, 30 में 7 आ जाएगा तो और बटा 2, तो 133/2, यानी कि इसको अगर दशमलव में लाइएगा तो 6 दूनी 12, यहाँ 1 बचेगा, 5 दूनी 10 और 5 दूनी यानी 65.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही देखिए इसका आंसर होगा। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आपको नेक्स्ट क्वेश्चन बताया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 10 में है, एक समबाहु त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल 17,320.5 सेंटीमीटर स्क्वायर है। इस त्रिभुज के प्रत्येक शीर्ष को केंद्र मानकर त्रिभुज की भुजा के आधे के बराबर त्रिज्या
लेकर एक वृत्त खींचा जाता है। ठीक है, छायांकित भाग का क्षेत्रफल याद कीजिए। देखिए ये ए बी सी एक समबाहु त्रिभुज दिया और इसका क्षेत्रफल दे दिया है। ठीक, इस त्रिभुज के प्रत्येक शीर्ष यानी कि शीर्ष ए, शीर्ष बी और शीर्ष सी को केंद्र मानकर त्रिभुज के भुजा के आधे के बराबर त्रिज्या का एक वृत्त, यानी समझिए अगर इसका भुजा तो दिया हुआ नहीं है, मान लीजिए इसका भुजा 10 या 20 कुछ आता होगा, तो इसका आधा, अगर इसका भुजा 20 आता होगा तो इसका आधा कितना होगा 10, और उस 10 को त्रिज्या मानकर देखिए एक वृत्त, इसको भी 10, चूंकि समबाहु त्रिभुज का समभुजा, इसको त्रिभुज को एक, ये क्या इसको बोलते हैं, एक वृत्त यानी कि 3 गो ऐसा वृत्त खींचा गया। छायांकित भाग ये जो आप देख रहे हैं इसी का क्षेत्रफल पूछ रहा है। तो देखिए अगर छायांकित भाग का क्षेत्रफल अगर हम लोग निकालना चाहें कैसे निकाल सकते हैं, त्रिभुज का क्षेत्रफल तो दिए दिया है, उसमें से देखिए 1 2 और 1 3, ये वाला जो पार्ट है अगर तीनों मिल जाए और उसको हम हटा दे तो यही ना बच जाएगा। अब उसको निकालेंगे कैसे, देखिए ये बन क्या रहा, देखिए समझिए, ये केंद्र है, यहां से इसके परिधि को मिला दिया त्रिज्या, यहां से इसके परिधि को मिला दिया त्रिज्या, तो ये क्या बन गया, त्रिज्यखंड बन गया। तो ये वाला त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, ये वाला त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल और ये वाला त्रिज्यखंड का, यानी कि 3 गो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल अगर हम समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल में माइनस कर दे तो रंगा हुआ पार्ट हमको, ये जो छायांकित पार्ट है वो मिल जाएगा। तो चलिए उसको हम लोग निकालते हैं किसी तरह से, कैसे करके निकाल लेते हैं। देखिए क्योंकि दिया है समबाहु त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बराबर 1730.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिए हम जानते हैं कि समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है √3/4 भुजा का स्क्वायर। ठीक है, बराबर 1730.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिए भुजा का स्क्वायर रहने दीजिए, ये 4 ऊपर चला जाएगा तो 1730.5 गुना 4 और बटा देखिए √3, नीचे √3 का मान देखिए यहाँ पर 1.7320 और 5, और देखिए भुजा का स्क्वायर इक्वल टू, अब देखिए अगर इसको हम इससे काटेंगे तो देखिए 173205 173205 कट जाएगा, दशमलव देखिए इसका एक अंक पर है, इसका 1 2 3 4 5 अंक पर, यानी कि यहाँ पर देखिए 4 शून्य हो जाएगा, वर्गमूल देखिए निकलेगा 200 और सेंटीमीटर। अब देखिए भुजा तो निकल गया समबाहु त्रिभुज एबीसी का, समबाहु त्रिभुज एबीसी का। अब कहता है कि इसके भुजा के आधे के बराबर त्रिज्या का वृत्त लेकर के, यानी अगर यहां पर हम देखें तो हम लिख सकते हैं कि वृत्त की त्रिज्या हो जाएगा, इसको आर से लिख देते हैं, इसका आधा यानी कि 100 सेंटीमीटर। अब निकाल लेते हैं छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो यहां से देखिए छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल, और उसमें माइनस क्या करना है, 3 गो त्रिज्यखंड है तो माइनस कर दीजिए 3 त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। देखिए समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल तो दिया हुआ है, ये है 1730.5 माइनस कर दीजिए 3 गो त्रिज्यखंड, तो देखिए 3 त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है θ/360 पाई आर स्क्वायर, तो 173205 माइनस देखिए इसको आप काट दीजिए 120 बार में, तो जगह थीटा, थीटा देखिए चूंकि समबाहु त्रिभुज बन रहा है इसका मतलब ये वाला 60 ये वाला 60 ये वाला 60, तो 60/120 पाई का मान यहाँ देखिए 3.14 लेना है, तो 3.14 और आर का स्क्वायर त्रिज्या कितना है 100, तो 100 का स्क्वायर करेंगे तो 100 गुना 100। अब इसको काटिए 60 गुना 120, इसको 2 से इसको आप काट सकते हैं तो 1.57 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए
1732.05 माइनस, देखिए दशमलव को ये दो शून्य खत्म कर देगा तो 157 और दो गो जीरो, तो 157 दो गो जीरो। अब इसको माइनस कर दीजिए तो कितना बचेगा, 0.5, जीरो में से जीरो, दो में से जीरो, 13 में से 7 गया तो 6, 16 में से 15 जाएगा तो 1, तो 1620.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही देखिए आपका आंसर हो जाएगा। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, एक वर्गाकार रुमाल पर 9 वृत्ताकार डिजाइन बने हुए हैं जिनमें से प्रत्येक की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है। देखिए आकृति 12.2, देखिए ये आकृति दिया हुआ है, इसमें एक वर्गाकार रुमाल पर देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 वो जो है वृत्ताकार डिजाइन बना हुआ है और प्रत्येक का त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है। ठीक है, देखिए आगे कितना, रुमाल के शेष भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए ये रुमाल पर 9 गो डिजाइन बना हुआ है, हमको ये जो गैप दिखाई पड़ रहा है उसका क्षेत्रफल निकालना है। तो ऐसा करते हैं कि वर्ग के क्षेत्रफल में से 9 वृत्ताकार डिजाइन का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले वर्ग का भुजा चाहिए, वर्ग का क्षेत्रफल निकालने के लिए। देखिए अगर ये 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला वृत्त है तो 7 इसका त्रिज्या और 7 इसका, तो इसका व्यास कितना हो जाएगा 14, तो 14 14 14 3 बार 14 14 14, मतलब चारों तरफ जो है हम लिख सकते हैं कि वर्ग की भुजा बराबर 3 गुना वृत्त का व्यास, यानी वृत्त का व्यास कई गो है, 1 2 3 गो है, तो जाएगा 3 गुना, और देखिए त्रिज्या अगर 7 है तो व्यास कितना हो जाएगा 14, तो 42 सेंटीमीटर हो गया वर्ग का भुजा। अब इसीलिए हम लोग निकाल सकते हैं छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, देखिए वर्ग का क्षेत्रफल और उसमें से 9 डिजाइन का क्षेत्रफल हटा दीजिए, 9 वृत्ताकार डिजाइन का क्षेत्रफल। अब देखिए वर्ग का क्षेत्रफल यानी 42 का स्क्वायर माइनस 9 वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, तो 42 का स्क्वायर अगर कीजिएगा तो 42 का स्क्वायर आ जाएगा 1764 माइनस 9 पाई का मान 22/7 और आर का स्क्वायर, आर कितना है देखिए 7, तो 7 का स्क्वायर 49, इसको काट दीजिए 7 बार में, तो 1764 माइनस देखिए 22 गुना 7 करेगा तो 154 और गुना 9, तो 154 गुना 9 अगर करते हैं तो आ जाएगा 1386। अब ये दोनों को माइनस कर दीजिएगा तो आ जाएगा 378 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि ये जो डिजाइन के बाद बचा हुआ है, यहाँ पे गलत लिखा दिया है, यहाँ पे क्या हो जाएगा रुमाल के शेष भाग का क्षेत्रफल, रुमाल के शेष भाग का क्षेत्रफल। चलिए ये हो गया। अब नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 12, आकृति 12.30 और ये देखिए आकृति में OACB केंद्र O और त्रिज्या 3.5 वाले एक वृत्त का चतुर्थांश। देखिए ये O अगर केंद्र है इसका मतलब यहां से यहां ये त्रिज्या हो जाएगा 3.5, यहां से यहां ये भी त्रिज्या हो जाएगा 3.5। अब यदि OD O से D ये दे दिया है 2 सेंटीमीटर, तो क्षेत्रफल ज्ञात करना है चतुर्थांश OACB का, तो लिखा लीजिए पहला देखिए चतुर्थांश OACB का क्षेत्रफल। तो देखिए 1/4 पाई आर स्क्वायर क्या हो जाएगा चतुर्थांश का क्षेत्रफल। अब मान रख दीजिएगा तो 1/4 पाई का मान 22/7 और आर क्या है त्रिज्या। अब देखिए त्रिज्या यहां से यहां हो जाएगा 3.5, 3.5 को हम लिख सकते हैं 7/2 और 7/2, स्क्वायर है इसलिए 2 बार गुना हुआ तो 7 से 7 कट जाएगा और 11 दूनी 22 कट जाएगा, कितना जाएगा 1177/8 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका देखिए हो गया चतुर्थांश का क्षेत्रफल। अब दूसरा कहता है छायांकित भाग का क्षेत्रफल। क्या कहता है, छायांकित भाग का
क्षेत्रफल। अब देखिए छायांकित भाग मतलब ये जो रंगा हुआ है इसका क्षेत्रफल कैसे निकालिएगा, चतुर्थांश का क्षेत्रफल में से त्रिभुज का क्षेत्रफल हटा दीजिए, तो चतुर्थांश का क्षेत्रफल आ गया है 77/8 और इसमें से माइनस क्या करिएगा, त्रिभुज OBD का क्षेत्रफल। अब देखिए 77/8 माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, हाफ गुने आधार, आधार यानी कि ये कितना हो जाएगा 3.5 और गुने ऊंचाई, ऊंचाई यानी कि ये, तो ये कितना दिया हुआ 2, 2 से 2 काट दीजिए, तो ये 77/8 और माइनस है 3.5। अब अगर इसका घटाव कीजिएगा भिन्न का तो 8 77 आ जाएगा और ये कितना हो जाएगा, देखिए इसको गुणा करिए, 8 25 40 का 0 बाकी 4 और 8 24 और 4 28, यानी 77 में से 28 को माइनस कीजिए, 17 में से 8 गया 9 और ये जगह 6 यानी कि 4 49/8 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो देखिए छायांकित भाग का क्षेत्रफल ये आ जाएगा और चतुर्थांश का क्षेत्रफल ये आ जाएगा। तो दोस्तों आज हम लोग इस वीडियो में मैथ का प्रश्नावली 12.3 का 12 क्वेश्चन मैथ का उसका सॉल्यूशन देखा। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो और इसमें से 13 14 15 16 4 क्वेश्चन और बच गया है उसका आंसर हम लोग कल देखेंगे। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को देखिए शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, हमारे वीडियो को लाइक करें और आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।